हेलो दोस्तों, तो हाज़िर हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सा ड्रामा लेकर। अगर आपको भी मेरे ड्रामास अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आई होती है अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर। वह अपना सीवी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को देती है और कहती है कि मेरा आईक्यू 108 है और मुझे यहाँ पर एक कांस्टेबल की जॉब चाहिए। इस पर पुलिस ऑफिसर कहती है ये तो अच्छी बात है और तुम्हें ये जॉब मिलती है। इसके बाद तो जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ऑफिसर तो बाद में उसे झाड़ू पोछा पकड़ा देती है और कहती है कि तुम कंट्री साइड से आई हुई एक बेवकूफ़ लड़की हो जिसे कुछ नहीं पता और तुम एक क्लीनर से ज़्यादा काम करने के लायक नहीं हो और चुपचाप उसे यही काम करने के लिए कहती है। इस पर जिया सोचती है, अभी तो मैं ये क्लीनर का काम कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा रोज़मर्रा का खर्चा हो जाएगा और मैं घर का किराया भी दे सकती हूँ। और वह इसी जॉब को अपना परमानेंट जॉब समझ लेती है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि सफाई करते-करते हमारे चीफ लिन के कमरे में चली जाती है और वहाँ पर वह देखती है कुछ सबूतों को और वह अपना आईक्यू दिखाने का मौका दिखाना चाहती थी और वह देखती है कि यहाँ पर जो भी मर्डर केस के बारे में कहा गया है या लिखा गया है वो सब गलत है और वह अपना दिमाग चलाती है और सभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तभी हम हमारे हीरो लिन को देखते हैं जो कि यहाँ का चीफ होता है। हमारा हीरो अपने को स्टाफ से पूछता है कि उस केस के बारे में क्या लीड मिली है। वह स्टाफ कहता है कि हम इस बारे में अभी जांच कर रहे हैं और हमें जल्दी सबूत मिल जाएंगे और हमें लगता है ये चोरी का मामला है कि चोरों ने ही उस लड़की का मर्डर किया है और कुछ चीज़ें चोरी करके ले गए हैं। इस पर हमारा लिन कहता है कि ये हम आगे देखते हैं। यहीं हम जिया को देखते हैं जो कि सबूतों को यहाँ से वहाँ फेंक रही होती है और कहती है कि अब देखो मैं बताती हूँ कि असल में मुजरिम कौन है और वह ये सब ठीक करने लगती है। तभी हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपने रूम में आता है और कहता है ये सब क्या है, ये क्या कर रखा है ये सबूतों के साथ, इसने सारे सबूत छेड़ दिए हैं। तभी उसके साथ का कलीग कहता है ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि यहाँ पर जो भी सबूत हैं और जो कहा गया है कि चोरी हुई है, नहीं उस लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन हमारा हीरो उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से फायर किया जाता है, तुम यहाँ पर काम करने के लायक नहीं हो और तुम्हें यहाँ काम पर किसने रखा है और क्या करती हो। वह कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ क्लीनर हूँ। इस पर हमारा हीरो लिन कहता है क्लीनर होकर ये सारी चीज़ें क्यों ख़राब की हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हमारी हीरोइन जिया गुस्से में कहती है कि जिसे तुम वो चोरी का मामला कह रहे हो वो एक मर्डर केस है। इस पर हमारा हीरो कहता है ये सब हम देख लेंगे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ एक क्लीनर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता और कहती है मैं तुम्हें देख लूँगी और जो मैंने कहा है वो ही सच है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि इन सभी को देख रहा होता है कि उसने इस पर क्या लिखा हुआ है और उसने इस चीज़ को कैसे सॉल्व करने के बारे में सोचा है। इसके बाद वहाँ का ऑफिसर जिया को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ से जा रही होती है और कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊँगी। इसके बाद हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि एक चाबी को देखती है और सोचती है मैं भी चालाक हूँ, मैंने भी वहाँ से चाबी ले ली थी जब वह सबूतों को देख रही थी। इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ से उस चाबी को चुरा लेती है और सोचती है मैं ही इस क्राइम सीन को सॉल्व करूँगी। इसके बाद वह जिस घर में क्राइम हुआ होता है वहाँ पर जाती है और आराम से घूम रही होती है जैसे कि वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं हो।
इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ की चीज़ों को ऐसे ही छूने लगती है और चीज़ों को देखती है कि मर्डर किसने किया होगा। इसके बाद वह एक बॉक्स को देखती है और सोचती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह आराम से घूम रही होती है और सोचती है कि यह किसने किया होगा, और वह आराम से बेड पर जाकर लेट जाती है और वहाँ के स्नैक्स का मज़ा उठाती है और सोचती है कि मैं तो इस केस को जल्द ही सॉल्व कर दूँगी। इसके बाद उसकी नज़र उस लड़की की फ़ोटो फ्रेम पर जाती है जो उसके हस्बैंड के साथ होती है, और साथ में कुछ गिरे हुए काँच के टुकड़ों पर, जिसमें से उसे एक काँच का टुकड़ा मिलता है और वह सोचती है कि मर्डरर का पता चल गया है। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि उसी घर में आया होता है, और वहाँ पर हम उसी लड़की के हस्बैंड को देखते हैं जो कहता है कि मेरी वाइफ़ का पता नहीं किसने मर्डर किया होगा। उस लेडी का हस्बैंड एकदम इनोसेंट बनकर कहता है कि मैं आपका इस मर्डर केस में पूरा साथ दूँगा। तभी वह अपनी वाइफ़ के रूम की तरफ उँगली करता है और तभी गेट का दरवाज़ा खुलता है, तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन उस दरवाज़े से बाहर आ रही है। इसे देखकर हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा होता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, तुम सही टाइम पर आए, मुझे पता चल गया यह किसने किया है। लेकिन हमारा हीरो तो सामने से भड़क जाता है और अब वह जेम्स से कहने लगता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुमने पूरे क्राइम सीन को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन वो कहती है, पर मुझे पता चल गया है कि मर्डर किसने किया है। फिर चीज़ें कहती है, तो फिर बताओ किसने किया है। इसके बाद वो कहती है, देखो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। मर्डर घर के अंदर यहाँ वह भी विंडो से नहीं बल्कि दरवाजे से, बिकॉज़ उसके पास घर की चाबी थी और वह सीधा घर में आया, और उसके बाद वह नॉर्मली घर में जाकर उसका मर्डर करने लगा। उसका चश्मा टूट गया, उसे नहीं दिखाई दिया तो उसने दूसरा चश्मा बदल लिया। जिसके बाद उसने घर की चीज़ों को तहस-नहस करना चालू कर दिया, जिससे लगे कि घर में चोरी हुई है और किसी चोर ने ही इसकी वाइफ़ का मर्डर किया है। और वह बाद में उस काँच के टुकड़े को भी दिखाती है कि देखो, इससे पता चल गया है कि इसका मर्डर किसने किया है। और वह बताती है कि यह जेम्स ने ही किया है, क्योंकि वह पहले काले चश्मे का फ्रेम यूज़ करता था, लेकिन अब वह गोल्डन चश्मा यूज़ करता है। इस पर वह कहता है, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर हमारी हीरोइन कहती है, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। पर फिर भी इसके बाद जेम्स का गुस्सा भड़क जाता है और वह जिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बचा लेता है और उससे भी हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है, वाक़ई में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। पर वह बहुत खुश हो जाती है। तभी वह सामने से कहता है कि एक क्राइम सीन और तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वह अपना सामान उठाकर बाहर आती है और उसको देखकर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है, ये लिटिल कैट तो काफ़ी ही इंटेलिजेंट है। अब यह हमारे बंदे से कहती है कि मैंने ये मर्डर केस सॉल्व किया है, तो मुझे रिवॉर्ड में कुछ चाहिए। इस पर हमारा हीरो कहता है क्या? तो वह कहती है, मुझे जॉब चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। तो वह कहता है कि तुम कल से क्लीनर की जॉब पे आ सकती हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, क्या तुम मुझे अभी कुछ पैसे दे सकते हो? क्योंकि मेरे पास कुछ भी खाने और रहने की जगह नहीं है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इस पर हमारा हीरो अपनी कार में जाके बैठ जाता है, लेकिन हमारी हीरोइन कम नहीं होती, वह भी उसके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद का आगे का ड्रामा देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।